बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवीजन अंडर सर्विस लॉज। डी फेलोस, जिन सेक्शंस ऑफ लॉ या रूल्स ऑफ लॉ या जजमेंट्स की रोशनी में आज की हम डिस्कशन करेंगे, पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर इन द लाइट ऑफ दोज प्रोविजंस एंड जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स हम इसका जवाब देंगे। डी फेलोस, ये एक लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सिविल पिटीशन नंबर 152 ऑफ 2022 और ये 23/11/2023 को अनाउंस हुई और अभी तक रिकमेंडेड है फॉर रिपोर्टिंग, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। और 1990 SCMR पेज 1450, 2006 SCMR पेज 310 और इसी तरह सेक्शन 17 पीडा 2006 और रूल 12 द पंजाब पुलिस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1975। डी फेलोस, इस जजमेंट के अंदर इख्तिसार के साथ और आसान अल्फाज में जो ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड किया, पहले वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर इन द लाइट ऑफ एग्जैक्ट वर्ड्स जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने रखूंगा ऑफ दीज जजमेंट्स। डी फेलोस, ऑनरेबल कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर दो तीन चीजें हेल्ड की। पहला ये कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है रिवीजन का सर्विस लॉज के अंदर, दैट इज क्वाइट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द कॉन्सेप्ट अंडर अदर लॉज, जैसे सीपीसी के अंदर है या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर है। दूसरा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये जो सर्विस लॉज के अंदर रिवीजन की प्रोसीडिंग है ये सुमोटो प्रोसीडिंग्स है, जबकि ऑन द अदर हैंड जब हम सीपीसी के अंदर देखते हैं या सीआरपीसी के अंदर देखते हैं तो कोई भी एग्रीव पार्टी जो है उसके पास लोकस स्टैंडाई होता है और वो जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है और वो प्रोसीडिंग को इनिशिएट करवा सकती है, रिवीजनल प्रोसीडिंग को। जबकि सर्विस लॉज के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर ये हेल्ड किया कि ये सुमोटो प्रोसीडिंग है और किसी इंडिविजुअल के पास वेस्टेड राइट नहीं है कि वो रिवीजनल जो पावर है डिपार्टमेंटल अथॉरिटी की उसको इन्वोक कर सके, इसलिए कि इसके अंदर जो सुमोटो पावर्स हैं डिपार्टमेंटल अथॉरिटी की, वो डिपार्टमेंट अगर ये समझता है, यानी जो हायर ऑफिसर है जिसके साथ लाई कर रही है रिवीजनल पावर्स, अगर वो ये समझता है कोई इलीगैलिटी कमिट हुई है, इम्प्रॉपरिटी कमिट हुई है या कोई इनकरेक्ट व्यू ऑफ लिया गया है, कोई इरेगुलरिटी कमिट हुई है, तो वो खुद रिकॉर्ड समन करके उस पर कोई ऑर्डर पास कर सकती हैं। डी फेलोस, इससे कनेक्टेड एंसिलरी एक चीज और ये है कि जब हम पंजाब पुलिस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स को पढ़ते हैं या पीडा को पढ़ते हैं इन कनेक्शन विद सेक्शन 4 ऑफ पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1974, इसके साथ जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि जो डिपार्टमेंट अपील अवेलेबल है टू द एग्रीव्ड सिविल सर्वेंट वो सिर्फ एक है। अब इस सारी डिस्कशन को जब सम अप किया ऑनरेबल कोर्ट ने, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि जब एक डिपार्टमेंटल अपील आपके पास अवेलेबल है तो आप फिर रिवीजन नहीं करेंगे, इसलिए कि जब एक आपके पास डिपार्टमेंटल अपील अवेलेबल है तो उसके ऑर्डर के कम्युनिकेट होने के बाद 1 महीने के अंदर सेक्शन 4 जो है पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1974 उसके तहत आपने पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील करनी होती है। अगर आप फर्स्ट डिपार्टमेंटल अपील जो आपके पास एक ही मुयस्सर है उसके अगेंस्ट आप रिवीजन में चले जाते हैं और वहां पे इस बात का इंतजार करते हैं कि आपकी रिवीजन डिस्पोज ऑफ हो, और मीनवाइल आपका जो पीरियड अवेलेबल है फॉर फाइलिंग अपील वो एग्जॉस्ट कर जाता है और आप सर्विस ट्रिब्यूनल में जाके ये कहते हैं कि जनाब क्योंकि मैंने तो रिवीजन की हुई थी इसलिए मेरे इस पीरियड को कंडोन किया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि चूंकि सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर
आप जो अपील में जा सकते हैं वो सिर्फ दो सूरतों में जा सकते हैं। पहली अपील जो आपके अगेंस्ट हुई है, जिससे आप एग्रीव्ड हैं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि रिवीनल अथॉरिटी ने सुमोटो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी और उस इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग के नतीजे में जो ऑर्डर आया उससे आप एग्रीड हुए, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा सकते हैं सर्विस ट्रिब्यूनल में। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल अथॉरिटी जो रिवीनल अथॉरिटी है उसने खुद प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की और आपने रिवीजन फाइल कर दी है, तो वो आपके पीरियड को कंडोन नहीं करेगी। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा और आपकी जो अपील है वो टाइम बार्ड हो जाएगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स कोट करके इस बात को फिर इंडोर्स कर दिया कि इस बात पे कंडोनेशन ऑफ डिले ग्रांट नहीं किया जाएगा कि आप मिस्टेकनली या मिसअंडरस्टैंडेबली आप जो है वो रिवीनल अथॉरिटी के पास गए थे और वहां पे टाइम लग गया और फिर आप इधर चले गए। एक बात और इसके हवाले से है, वो स्किप ना हो जाए, वो ये है कि दूसरी सूरत ये है कि आपने एक अपील की और वो 3 माह तक डिसाइड नहीं हुई, तो अगर वो अपील डिस्पाइट द फैक्ट के 3 मंथ लैप्स कर गए हैं तो फिर भी आप सर्विस ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं अगर डिपार्टमेंटल अथॉरिटी के पास आपकी वो अपील पेंडिंग है। डी फेलोस, अब ये जो बातें मैंने आपके साथ की हैं इसको ऑनरेबल कोर्ट ने अपने जो अल्फाज के अंदर बयान किया वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, while the all-encompassing objective of revenal jurisdiction is to reverse arbitrary, capricious or irregular order and judgment of subordinate courts or authorities, correcting its flaws or defects, it is clear beyond any shadow of doubt that under Section 17 of the Punjab Employees Efficiency, Discipline and Accountability Act 2006, the powers of revision are on its own motion and not on application of any aggrieved person. Likewise, under Rule 12 of Punjab Police Efficiency and Discipline Rules 1975, the provision of revision is also exercisable on its motion of the authorities mentioned in the rules, and there is no opportunity provided under the rule to file revision as a vested right. However, one thing is common in both the aforesaid provisions, that in the case of any enhancement of sentence or punishment intended in exercise of revenal powers, the said authority may provide opportunity of showing cause to such person as to why the punishment should not be enhanced. The fellows, ये तो था जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा। अब ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो 1990 SCMR पेज 1450 और इसी तरह 2006 SCMR 310 के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली कोट करते हुए इंडोर्स कर दिया कि अब ये कंडोनेशन ऑफ डिले इस बुनियाद पर नहीं दिया जा सकता। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, इट वाज हेल्ड दैट ट्राइब्यूनल रिफ्यूज टू कंडोन द डिले ऑन द ग्राउंड दैट द पिटिशनर्स हैड नो राइट टू फाइल रिवीजन और सेकंड अपील to the Inspector General Police, and the time consumed couldn't be allowed for extension of time prescribed for filing appeal before the tribunal. The fellows, ये था concept of revision under service laws, which is quite distinguishable from concept of revision under CRPC and CPC. तो dear fellows, ये judgment सब सिविल सर्वेंट्स को पढ़नी भी चाहिए और उनको ये गुफ्तगू सुननी भी चाहिए और आगे डिसेमिनेट भी करनी चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो ये गलती करते हैं जिसकी बुनियाद पर उनकी अपील टाइम बार्ड हो जाती है और वो अपनी ग्रीवियंस की रिड्रेसल नहीं करवा पाते। थैंक यू सो मच।